अस्सलाम वालेकुम। ये है अलबर्क न्यूज़ HD। आज हम जो रोमानवी दास्तान आपके लिए पेश कर रहे हैं वो है सस्सी पुन्नू। सस्सी कौन थी, पुन्नू कौन था, इन दोनों का किस इलाके से ताल्लुक़ था, आज हम आपको बताएंगे। और आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये हमारा इनाम होता है जो आपकी तरफ से होता है, आपकी जानिब से एक मोहब्बत का टोकन होता है। मुझे उम्मीद है कि ये टोकन आप हमें मुसलसल देते रहेंगे। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बीवी की कहानी है जो अपने शौहर की तलाश में कभी सहरा का सफ़र कर रही है, कभी उसके रास्ते में संगलाख चट्टानें हैं, कभी नोकीले पत्थर हैं, कभी कांटे हैं, कभी उसका नंगे पांव सफर जारी। सस्सी कौन थी? सस्सी सिंध का एक इलाका है भंभोर, उसके राजा की बेटी थी। इसकी दो रियायत थी, दो यानी रियासतें थी, ये उसकी तनहा वारिस थी। लेकिन राजा जो उसका बाप था, उसके यहाँ ज्योतिषी जो थे, नजूमी जो थे, उन्होंने फाल निकाल के कहा कि जो आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है ना, ये आपके ख़ानदान की बदशगुनी बनी। ये कौन था राजा? ये बलूचिस्तान के एक होत कबीला है, उसका सरदार था। इसका बेटे का नाम मीर पुन्नू खान था, जिसे उर्फ आम में पुन्नू पुन्नू कहा जाने लगा। अब जब उसे ये बताया गया ज्योतिषियों ने, नजूमियों ने, कि आपकी बेटी जो है ये शाही ख़ानदान की बदशगुनी की वजह बनेगी, तो खासी देर सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर उसने एक प्लान तैयार किया कि लकड़ी का एक संदूक बनवाया, उसमें अपनी बेटी सस्सी को सुलाया और संदूक बंद करके इसे दरिया के सुपुर्द कर दिया। बड़ा अजब मंजर था एक बाप के लिए कि जब उसकी बेटी उससे जुदा होती है, लेकिन ज्योतिषियों ने, नजूमियों ने ये कहा कि आपकी बेटी जो है ये आपके ख़ानदान की बदशगुनी की वजह बनेगी। तो अपने आप को बदशगुनी से बचाने के लिए अब वो ये कर रहा है कि अपने जिगर के टुकड़े को, लख्त जिगर को, जो बेटी है, उस संदूक को बंद करके अपने आप से अलविदा कह रहा। अब ये संदूक बहता 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 भंभोर ही के इलाका में एक धोबी था जो कपड़े धो रहा था। उसने जगह के संदूक आ रहा है, उसने संदूक को खोला तो संदूक में एक मासूम बच्ची मुस्कुरा रही थी, सोई हुई थी। इसका चेहरा दमक रहा था, इसकी आंखें चमक रही थी। इसने अतिया खुदाबंदी समझकर, अल्लाह ताला का इनाम समझकर इस बेटी को उठाकर सीने से लगाया और इसने पालना शुरू किया। यहाँ एक सराइकी शायर ने कहा था कि सस्सी नाल नकीरा कबर अंदर साफ जवाब अलैहन गिण सुनवाए। सस्सी कबर अंदर नाल नकीरा साफ जवाब अलैहन गिण सुनवाएहन, मैं क्यों जमियूं अते क्यों लुढ़ियूं, यानी मैं क्यों पैदा हुई और क्यों बह गई। ये एक अजब सवाल था जो वो नकीरों से कर रही थी। इस शायर का तखय्युल है कि मैं क्यों जमियूं अते क्यों लुढ़ियूं, घर धोबी वक्त निभायन सूल सवायहन गिण सुनवाएहन। ये वो दास्तान है जो आज मोहब्बत की लाजवाल दास्तान समझी जाती है। यहाँ पलती रही पलती रही पलती रही और वक्त का जो पंछी है वो पर उड़ाए 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 आज सस्सी जवान हो गई। जब ये जवान हुई तो चूंकि ये एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, धोबी की तो बेटी थी नहीं, इसका इतना हुस्न जमाल था, इतना हुस्न जमाल था कि मैं क्या बताऊँ। कदो कामत के एतबार से हुस्न जमाल की शहजादी, खूबसूरत झीले सी आँखें, खूबसूरत जुल्फ़ें, दराज कदो कामत, हर लिहाज से वो मुकम्मल एक हुस्न जमाल का मुरस्सा थी, शहजादी थी, जिसे देखकर एक लम्हे के लिए इंसान अपनी औसान खता कर बैठता है और वो सोचता है कि इस तस्वीर को जिसे रब ने अपने हाथों से बनाया, क्यों ना इंसान देखता ही रहे। खैर, जब हुस्न जमाल का ये चर्चा पुन्नू तक पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं हुस्न जमाल की इस शहजादी को देखूंगा जरूर। अब वो सफर करते 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 बलूचिस्तान से कहाँ पहुंचा? भंभोर पहुंचा। निसस्सी जागती रही, तेरा लुटिया शहर
वो भंभोर पहुंच गया तो वो धोबी के घर पहुंचा। तो यहाँ उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन सस्सी के बाप ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी हर सूरत में धोबी खानदान में करूंगा। अब तो शहजादा पुन्नू बहुत परेशान हो गया कि इसके बाप की तो बड़ी ये सूरत हाल है कि ये तो अपनी शहजादी की शादी जो है वो धोबी खानदान में करना चाहेगा। इसने कहा ठीक है, मुझे धोबी बनना ही पसंद है, लेकिन इससे धोबी को कपड़े धोना बिल्कुल नहीं आता था। अब इसने एक हाल निकाला, कपड़े धोता कोई और था और ये उसकी जेब में सोने का एक सिक्का रख देता था। वो जिसके पास ये पहुंचता और जेब में हाथ डालता उसमें सोने का सिक्का होता तो वो तो कहता जनाब बड़े आला कपड़े धुलाए हैं। अब सस्सी का बाप जो है वो बड़ी उसे कदर मंजरत की निगाह से देखने लगा कि ये तो बड़ा आला नौजवान है जो बेहतरीन कपड़े धोते हैं पूरे गांव में जनाब वाला, इसकी तो बड़ी अच्छाई है, इसकी खूबियाँ हैं, इसके चर्चे हैं कि बहुत अच्छे कपड़े धोते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करने पे रज़ामंद हूँ। पुन्नू आज बहुत खुश है कि उसे मंजिल मिल गई, उसे प्यार मिल गया। दिल पे हाथ रखा है ना, यही अंदाज होता है। उसने एहसास कर लिया कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो उसने अपने भाइयों को कहला भेजा कि मैं यहाँ सस्सी से शादी कर रहा हूँ। पुन्नू का बाप जो कि वो एक कबीले का सरदार था, बहुत कबीला जो है वो गैरत के नाम पे कत्लेआम कर देता है, बहुत बड़ा कबीला है। तो वो फौरी तौर पर पहुंचे ऊँटों पर सवारी करके। उन्होंने कहा कि पुन्नू ये किसी सूरत में कबूल नहीं कि तुम इतने आला दर्जे के होकर तुम एक धोबी की बेटी से शादी करो। उन्होंने कहा मैं ये फैसला कर चुका हूँ, तो मैं हर सूरत में सस्सी से शादी करूँगा। समझ गए थे कि पुन्नू का हर फैसला अटल पत्थर पे एक लकीर होती है। लिहाजा अब उन्होंने प्लान किया और कहने लगे ठीक है, हम राजी हैं, हम राजी हैं। शादी हो गई। शादी की रात उन्होंने पुन्नू को नशावर चीजें दे दी। पुन्नू बेखबर बेहोश, भाइयों ने उठाया, ऊँटों में डाला और रात की तारीकी में ऊँट जो है वो भंभोर से केच मकरान पहुंच गए। इधर सुबह जब सस्सी जागी उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी थी, तो डूब चुकी थी। इधर आवाज, इधर आवाज। जब किसी की दुनिया उजड़ती है तो उसी को एहसास होता है कि उजड़ने का अंदाज क्या होता है। वो सियाने कहते हैं ना कि जहाँ आग लगती है तबिश वो ही महसूस करता है, तो तबिश उसने महसूस कर ली। अब वो भागती है, पुन्नू पुन्नू कहते हुए। उसका एक ही आवाज होता है, पुन्नू पुन्नू। इसकी आवाज की गूंज जो है वो सहरा में फैलती है। दूर दूर तक इसकी आवाज में एक दर्द है, एक सोज है, और सोज की कैफियत जो है यकीन कीजिए कि जब किसी इंसानी वजदान से टकराती है तो शऊर की टीके टूट जाते हैं। ये जब इसे रास्ते में इसे बहुत प्यास लगती है, उड़ती हुई रेत एक किसे बकरियां चराने वाला मिलता है। वो सस्सी का हुस्न जमाल देखते ही उसके अंदर एक अजब सी कैफियत तारी होती है। वो उसे तबाह करना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है। सस्सी दौड़ती है, लेकिन क्या देखती है कि वो इसका ताक़ुब कर रहा है, तो ये रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर दुआ करती है कि ऐ अल्लाह मुझे गर्क कर दे, ऐ अल्लाह मुझे पनाह दे। बस इसकी दुआ फर्श से उठकर अर्श मौला तक पहुंचती है। अल्लाह ज़मीन शक करता है और सस्सी उस ज़मीन में दब जाती है, अपने आप को वहीं पाती है और वहीं उसकी आज भी कब्र मौजूद है, दो पहाड़ों के वादी में। उधर जब केच मकरान में पुन्नू जागता है तो अपने आप को पाता है कि है मैं तो भंभोर में था, ये तो केच मकरान है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कोई बताते हैं कि तुम्हारे भाई तुम्हें ऊँटों पे लाद कर यहाँ ले आया, उधर तुम्हारी सस्सी जो है वो तुम्हारी इंतजार में है। तो ये वहां से ऊँट दौड़ाता है और ये भी वही उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो पुन्नू पुन्नू कर रही थी, ये सस्सी सस्सी पुकार रहा है। उसी मकाम पे उसे वही बकरे चराने वाला मिलता है और पूछता है कि क्यों आवाज़ें दे रहे हो सस्सी सस्सी की। कहा कि सस्सी मेरी बीवी है और मैं उसे पुकार रहा हूँ। कहा वो पुन्नू पुन्नू पुकार रही थी, तुम कौन हो? कहा मैं ही तो पुन्नू हूँ। कहा वो पुन्नू पुन्नू पुकार रही थी और इसी मकाम पर दफन हो गई। यहाँ पुन्नू भी अपने रब से फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह मुझे भी पनाह दे,
बस उसी अंदाज से ज़मीन शक होती है और पुन्नू भी उसी मकाम के अंदर गड़ जाता है, दफन हो जाता है। आज दोनों पहाड़ियों के दरमियान सस्सी और पुन्नू की कब्रें मोहब्बत के गीत आलाप रही हैं, वहाँ एक मैसेज दे रही हैं कि मोहब्बत की पाकिज़गी का अंदाज कुछ इस तरह से होता है। आज पूरी दुनिया में सस्सी और पुन्नू मोहब्बत की अलामत समझे जाते हैं और यहाँ हुस्न और इश्क करने वाले इनकी कब्रों पर आते हैं और फातिहा ख़वानी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कमिंग एक और नए एपिसोड के साथ कुर्बानी दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अलबर्ट न्यूज़ HD। अल्लाह हाफ़िज़।